ये बोला कि आपके तरफ से कोई कोई शोर नहीं है, मतलब लोगों का कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है। और ये भी कहा था कि तुम अपना नेम चेंज कर दो, आइडेंटिटी चेंज कर दो। और मतलब हाँ, उनका ये था। जब मैं पापा से जेल मिलने के लिए गई थी तो पापा ने भी ये कहा था कि अंदर भी पापा को ये सब बातें बोलते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि तुम तो ठाकुर हो, कहाँ फंस गए, और अगर घर वापसी हो जाएगी तो ये केस खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बातें जो मैं बता भी नहीं सकती। एक पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि जब हमारे घर में कोई नहीं आ रहे थे और अगर हम फोन भी करते थे तो हमारा फोन नहीं उठाते थे, और उस वक्त हमें उनकी बहुत ज़रूरत थी। जो पापा से बहुत खास थे और पापा को भाई बोलते थे, अब्दुल्ला को भाई बोलते थे, उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, घर में आना बंद कर दिया। तो उस वजह से हम लोगों को बहुत दुख। तो जब हम लखनऊ में थे तब मैंने ये बोला कि आपके तरफ से कोई कोई शोर नहीं है, मतलब लोगों का कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है। तो मैंने ये बोला कि अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो हम अब्दुल्ला को 10 दिन में निकाल देंगे। उन्होंने ये कहा था अगर हम चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन ये दिया था कि हम दिल्ली छोड़ दें और लखनऊ में रहें। और ये भी कहा था कि तुम अपना नेम चेंज कर दो, आइडेंटिटी चेंज कर दो। और मतलब हाँ, उनका ये था क्योंकि वी विल बी लाइक द फर्स्ट जनरेशन, तो वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी रख दिया था कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी मदद करें तो तुम लोगों को मतलब दिल्ली छोड़कर, कम्युनिटी छोड़कर हमारे साथ यहाँ रहना होगा और फिर अलग तरीके से आपको अपना लाइफस्टाइल शुरू करना होगा। लेकिन पापा ने तो ये कहा है कि ऑलवेज बी स्ट्रांग। तो हम लोगों ने उनका ऑफर डिस्कार्ड कर दिया। फिर उसके बाद हमें पता था कि अभी जो हमारी मदद कर सकता है वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह ही हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से फैमिली आपसे कह रही है, तो क्या कभी ऐसा जहन में आता है कि कोई गलती कर दी आपने इस तरह से करके, धर्म तक चेंज करके? कभी ऐसा बात जहन में आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं। और इनफैक्ट अब तो ना प्राउड होता है, अब प्राउड फील होता है कि कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो भी अभी हो रहा है उससे हम लोग स्ट्रांग बन रहे हैं, एक इंसान के तरीके से भी और एक मुस्लिम तरीके से। फैमिली के जरिए ये भी तो कहा जा रहा होगा कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, क्या फायदा हुआ करके? हाँ, कम्युनिटी साथ नहीं। हाँ, ये तो बोला है कि क्या मिला जब से तुम लोगों ने चेंज किया है, तब से तुम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मेरी मम्मी ने बहुत सुना है। इनफैक्ट ये बात मैंने अपने पापा से डिस्कस किया था जब मैं पापा से जेल मिलने के लिए गई थी। तो पापा ने भी ये कहा था कि अंदर भी पापा को ये सब बातें बोलते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि तुम तो ठाकुर हो, कहाँ फंस गए, और अगर घर वापसी हो जाएगी तो ये केस खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बातें जो मैं बता भी नहीं सकती। हाँ, ऑफिसर्स भी बोलते हैं। तो मेरे पापा ने ये कहा था कि मैं एक कान सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ, और अगर तुमसे कोई ये बात करता है तो उसको एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। हम भी यही करते हैं कि एक से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से है कि अभी हम जहाँ हैं हम बस वहाँ स्ट्रांग रहना चाहते हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे पापा को जल्द से जल्द बेल मिल जाए और मेरे भाई को भी जल्द से जल्द बेल मिल जाए, क्योंकि वो छोटा है, उसका करियर है, उसके एम्बिशंस हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उसको इस तरीके से ट्रैप किया जाए, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। एक आखिरी सवाल, किस तरह की मैसेज देना चाहेंगी कम्युनिटी को और किस तरह की मदद चाहती हैं? खासतौर से आप जमीयत छोड़ दीजिए, उसके अलावा कम्युनिटी किस तरह से आपके साथ खड़े? कम्युनिटी के बारे में बात करें तो कम्युनिटी सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें वेल विशेस देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन लोगों को डर भी है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि जब हमारे घर में कोई नहीं आ रहे थे और अगर हम फ़ोन भी करते थे तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे, और उस वक्त हमें उनकी बहुत ज़रूरत थी। और हमारे कुछ खास लोग भी थे जो पापा से बहुत खास थे और पापा को भाई बोलते थे, अब्दुल्ला को भाई बोलते थे। उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, घर में आना बंद कर दिया। तो उस वजह से हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि जब हम लोग गलत नहीं हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारी वजह से आप लोग फंस जाएंगे या आप लोगों
आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो ये सब जब चीज़ें थी तब बहुत बुरा लगा था, अभी भी बुरा लगता है जब हम सोचते हैं, क्योंकि जो हमारे खास लोग थे वो घर नहीं आते। पापा हर संडे इंतज़ार करते हैं कि कोई घर से जाएगा या ऑफिस से जाएगा, और प्रीवियस संडे को कोई भी नहीं गया था, क्योंकि जिनको जाना था उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और वजह सिर्फ डर था। तो जब हम ये सब सुनते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से डर की वजह से जो एक ब्रिज है वो मतलब बर्न क्या जो लोग जाते हैं मिलने के लिए उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कुछ होता है इस तरह से जो लोग मिलने जाते हैं? हाँ, तो क्या उनको डराया जाता है या कुछ कहा जाता नहीं, है? कुछ भी नहीं। जी। मैंने कहा ना ये सिर्फ माइंड में है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ऑफिस में कॉलेज गई थी तो जो मेरे कजिन हैं तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं घर आऊंगा। मम्मी बहुत परेशान थी अब्दुल्ला के अरेस्ट के बाद। तो जहाँ वो दूसरे लोग थे वो कहते नहीं 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 तुम मत जाना, अभी सेफ नहीं है। तो ये सिर्फ बातें हैं। अगर कोई मेरा दोस्त भी होगा तो वो भी ये सोचेगा कि नहीं नहीं बाद में जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तब। अगर हमें किसी को इनवाइट भी करना है तो लोग ये सोचते हैं जब मेरे पापा का केस सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद वी विल कीप टर्म्स। तो जब आप ये सब सुनते हैं एक बार नहीं ऑन डेली बेसिस, तो कोई भी इंसान होगा ही और शी विल बी नेगेटिव। तो हमारे साथ भी ये हुआ है, बट आई विल बी ग्रेटफुल। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो सामने अभी आए हैं, उन्होंने मदद भी किया है और जो बोलते भी हैं कि अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। तो ये सब बातें अभी हुई हैं और लोग भी सामने आए हैं। तो अब वी आर लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम मदद मांग सकते हैं और जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मैंने ये बोला कि आपके तरफ से कोई कोई शोर नहीं है, मतलब लोगों का कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है। और ये भी कहा था कि तुम अपना नेम चेंज कर दो, आइडेंटिटी चेंज कर दो। और मतलब हाँ उनका ये था। जब मैं पापा से जेल मिलने के लिए गई थी तो पापा ने भी ये कहा था कि अंदर भी पापा को ये सब बातें बोलते हैं, उनको भी प्रोवोक करते हैं कि तुम तो ठाकुर हो, कहाँ फंस गए, और अगर घर वापसी हो जाएगी तो ये केस खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें जो मैं बता भी नहीं सकती। एक पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि जब हमारे घर में कोई नहीं आ रहे थे और अगर हम फोन भी करते थे तो हमारा फोन नहीं उठाते थे, और उस वक्त हमें उनकी बहुत जरूरत थी। जो पापा से बहुत खास थे और पापा को भाई बोलते थे, अब्दुल्ला को भाई बोलते थे, उन लोगों ने फोन करना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, घर में आना बंद कर दिया। तो उस वजह से हम